ज्ञान नहीं है, वही चर्च में जा रहा है, उसी लोग के घर में जा रहे हैं लोग जो कोई कुछ भी नहीं जानता। हालेलुया। क्या वो बच्चा को मैं बदलने वाली हूँ? हालेलुया। आइए इस बच्चा के जीवन में गवाही को देखेंगे कि परमेश्वर कितना बड़ा इसके जीवन में काम किया। हालेलुया। आपका नाम क्या है ब्रदर? नीरज। आप कहाँ से हो? मारूपुर। आपको क्या प्रॉब्लम थी? हमें नासूर बगंदर हुआ था। क्या हुआ था? नासूर। नसूर। नसूर क्या होता है? ये ना अंदर ही अंदर गलता है लेकिन पता नहीं चलता है, मांस गलती रहती है। अच्छा, जिसको भकंडर बोला जाता है। हाँ ना। हालेलुया। बवासीर जिसको ना, हाँ वही बवासीर। बवासीर के जगह नसूर, नसूर की जगह भकंडर हो गया था। हालेलुया। हालेलुया। ऊपर से देखने में बहुत साफ दिखेगा लेकिन अंदर अंदर पेल होता जाएगा। हालेलुया। जब वो नसूर हुआ, भकंडर हुआ, तो आपको क्या प्रॉब्लम हुई? बस एक फुंसी की तरफ से बहता था मवाज टाइप। क्या होता था? फुंसी एक निकली थी, एक फुंसी निकले रहा, उसी से मतलब मवाज टाइप निकलता था हमेशा, कभी 10 दिन 15 दिन पे निकलता रहता था। 10 दिन 15 दिन तक क्या होता था? निकलता रहता था, लेकिन अपने आप निकलता था, लेकिन मुझे नहीं पता चलता था कि नहीं क्या चीज है ये। आपको नहीं पता चलता था? नहीं। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर को गए तो वो बोले कि नहीं, आप जाकर के इसको कोई रिपोर्टिंग करवाया? रिपोर्टिंग कराने के लिए बोला, तो हम लोग गए बनारस, रिपोर्टिंग करवा कर लेकर आए। तो फिर इतना छोटा सा उसमें था, तो कहा कि नहीं बहुत छोटा है, हो जाएगा। तो पैसा लिया था 30-40 हज़ार हमसे मिल गया। कितने साल से प्रॉब्लम थी? वो दर्द नहीं करता कि नहीं पता चलता कि नहीं कितने साल। आपको पता नहीं था कि कितने दिन से बीमारी थी आपको? नहीं। जब वो बहने लगा, पस निकलने लगी, तब आपको पता चला? हाँ तब पता चला। तो डॉक्टर ने क्या बोला जब डॉक्टर के पास गए? तो कहा कि नासूर है, नासूर भगंदर टाइप भी होता है, लेकिन ये अंदर ही अंदर मांस का गलता है, जैसे पेट जड़ फेंकती नीचे से, वैसे ही इसका भी होता है। मतलब जड़ फेंकता है नीचे? हाँ अंदर ही। तो आपको प्रॉब्लम क्या होती थी? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बस बहता रहता था, कभी ब्लड भी निकलने लगता था पीछे, खुशी टाइप। अच्छा, तो उसके बाद कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट किया, कोई इलाज किया, क्या किया डॉक्टर ने? डॉक्टर के यहाँ गए तो फिर कुछ दिन बाद बोला कि नहीं आओ ऑपरेशन करेंगे। अच्छा। एक हफ्ता में ठीक हो जाएगा। तो हम लोग गए, ऑपरेशन हुआ, कम से कम इतना बड़ा हुआ था ऑपरेशन, सूजा टाइप डालता गया, वो चलता चला गया, लेकिन ऑपरेशन हुआ। फिर कुछ दिन बाद बोला कि दवाई खा सही हो जाएगी। फिर जब फिर चेक करना तो फिर निकलने लगा, ऐसे ही करते 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 ऑपरेशन बोला। तो कितने डॉक्टर और कितने ऑपरेशन हुआ आपका? 16। कितने हुआ था? 16। कितने दिन के अंदर? 4 महीने के अंदर में। 4 महीने के अंदर 16 ऑपरेशन हुआ था। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, छोटी मोटी गवाही नहीं है। हालेलुया। 4 महीने के अंदर 16 ऑपरेशन हुआ था। 16। डॉक्टर क्या कहता था आपको? डॉक्टर यही कुछ बोलता था कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, जब तक से कुछ ऑपरेशन करते करते थक गया, 10-12 किया, उसके बाद कहा कि नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा, उसका चार्ज लगेगा। अच्छा। उसके बाद और चार्ज लेने लगा। ऑपरेशन करवाने में कितना खर्चा गिरा था आपको? सब दवा मिला के 2-2.5 लाख रुपए चला गया था। कितना? 2-2.5 लाख रुपए। हालेलुया। 2-2.5 लाख और 16 ऑपरेशन हो चुका था। आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती थी ऑपरेशन के दौरान? ऑपरेशन के दौरान हमें न ठीक से खा पाता था, न ठीक से सो पाता था, एक तरफा ही लेटा रहता था। क्या खाते थे आप? ऑपरेशन जब होता था तो क्या खाते थे? तो प्रॉब्लम होती थी तो आपको डॉक्टर ने क्या बताया था? बस दाल रोटी खाने के लिए बोला। सिर्फ दाल रोटी? बस। कितने दिन में? 4 महीने में सिर्फ दाल रोटी खाए हो और 16 ऑपरेशन हुआ। तो आपको कैसे, मतलब आपको आराम मिला, क्या हुआ? हमें पहले से हम लोग प्रभु मानते थे, उसके बाद हम लोग किसी मम्मी के सहायता से बताया कि नहीं आर.के. संजीव मिनिस्ट्री की टीम जाइए, और उसके बाद हमने आपसे संपर्क किया पाशी जी से। फिर हमने बात किया, उसके बाद होम मीटिंग करवाया, अपने घर में मीटिंग करवाए। हाँ। हालेलुया। डॉक्टर क्या बोला था कि ऑपरेशन होता रह जाएगा कि ऑपरेशन बंद हो जाएगा, क्या होगा? क्या डॉक्टर बोला था? कोई गारंटी नहीं लेता था। कोई गारंटी नहीं ले रहा था। ऑपरेशन होता जाता था। हाँ। आपने बताया आपके बच्चे का कंडीशन ये था, तो आपके मन में क्या होता था? आपके मन में क्या होता था? इसको क्या प्रॉब्लम होती थी?
जब पथ बहल लगे तो हम बन जाओ सब जाने प्रार्थना करेंगे आपकी हम खुदा के लिए हमेशा हफ्ते हफ्ते प्रार्थना करवाएं अपने घर में और दीदी हमेशा आवल करें। जब से मैं वहाँ पे आपके घरों में गई प्रार्थना, जिस दिन प्रार्थना हुआ उस दिन से क्या आपको मिला? इनको तो थोड़ा थोड़ा सही होने लगे। हालेलुया। जिस दिन मैं आपके घर में गई थी वहाँ प्रार्थना करी, मैं इस बच्चा के घर में गई, जब मैंने देखी पेट के बगल लेटा हुआ तो मैं कहा इसको सीधा उठा के खड़ा कराओ, तो ये लोग कहे कि नहीं, ये कभी सीधा नहीं हो सकता है, ऑपरेशन होता है, ये पेट के बगल लेटा रहता है, ये सीधा नहीं बैठ सकता है। मैंने देखी, मैं खुद रोने लगी वहां पे। मैं इसके चेहरे को देखी, मैं कहा इसको बैठाओ, एक बार चेयर पे बैठा के दिखाओ। कहते नहीं, चेयर पे भी नहीं बैठ पाऊंगा। क्या लैट्रिन बाथरूम में कैसे लैट्रिन करने में क्या होता था आपको? बहुत दर्द होता था। बहुत दर्द होता था। सुन का आता, सुई आता, उसको लगाया जाता था, उसके बाद तब जाके लैट्रिन होती थी। इसको उस जगह लैट्रिन वाले जगह पे इंजेक्शन लगाया जाता था कि दर्द शून्य हो जाए पूरे, उसके बाद तो टॉयलेट जाता था। हालेलुया। पूरे दर्द खत्म हो जाए उसके बाद तो जाता था। हालेलुया। उसके बाद क्या बैठ पाते थे आपने? नहीं। क्या होता था? लेटे। वो भी मुंह के बगल। कैसे? पेट के बगल। पेट के बगल ऐसे। पेट के मैं जब गई थी इसने पेट के ही बगल लेटा था। हालेलुया। किसी ने इसको फोन हमारा नंबर दिया। जब जिस दिन उस घर में गई आपको प्रार्थना हुआ, उस दिन से क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? एक हफ्ते के अंदर ही घाव भरने लगा धीरे धीरे। हालेलुया। एक हफ्ते के अंदर वो घाव भरने लगा। हालेलुया। कितना ऑपरेशन हुआ था? 16। आप सोच सकते हैं 16 ऑपरेशन। डॉक्टर गारंटी लेता था कि कब तक होगा ऑपरेशन? नहीं। कब तक ठीक होगा? आप दो क्या बोलता था डॉक्टर? पहले कहा एक होगा ठीक हो जाएगा, हाँ? फिर दूसर का होने लगा, फिर तीसर का ऐसे बढ़ता ही चला गया। फिर जब आपसे प्रार्थना घर में करवाई तब फिर सही होने लगा। हालेलुया। फिर आपके घर में प्रार्थना हुआ, उसी दिन से मेरी रिकवरी शुरू हो गई। हाँ। उसी दिन से हीलिंग शुरू हो गई। हाँ। और एक हफ्ता कितने दिन के अंदर तो मेरी रिकवर हो गया? चलने डरने लगे, खाने पीने लगे, बिल्कुल सब कुछ। डॉक्टर फिर गए तो क्या कह रहा है? डॉक्टर के यहाँ गए तो बोला कि जब बाइक सब कुछ चला सका तो आप सही होगा। हम भी वो भी हैरान था कि नहीं कैसे ठीक हो गया इतना जल्दी। हालेलुया। डॉक्टर भी हैरान था कि कैसे ठीक हो गया। हालेलुया। इतना जल्दी कैसे ठीक हो गया? 16 ऑपरेशन। आप सोच सकते हैं आप लोग कि 16 ऑपरेशन होता है, 1-2 नहीं ऑपरेशन हुआ था, 16। जब से प्रेयर हुआ तब से कैसे आप चल फिर सकते हो? एकदम चल फिर सकते हैं आप। ए भाई ने कहा कि पाचा जी जिस दिन मैं खड़ा हो जाऊंगा उस दिन मैं प्रभु का सेवा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन मुझे कोई सेवा प्रभु अगर खड़ा कर देगा मैं सेवा करना नहीं छोड़ूंगा। जब इसने चलने फिरने लगा, कहा पास्टर जी मैं आपके साथ सेवा करना चाहते हैं। मैं कहा क्या करना चाहते हैं? कि बोला मैंने कैमरा चलाना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं कहा आ जाओ। हालेलुया। तब से ये आपके संजू निश्चय में कैमरा भाई चला रहा है। अब ठीक हो? सब कुछ खाते पीते हो? सब कुछ चलते फिरते हो? गाड़ी चलाते हो? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक और गवाही है उनके बच्चे की। बच्चे को लगा जल्दी से लाओ, जल्दी से लाओ। 3 हॉस्पिटल। डॉक्टर क्या बोल रहा था? क्या डॉक्टर कुछ भी नहीं बोलता था, बस रेफर कर देता था। कहता कि उस हॉस्पिटल में जाइए आप, यहाँ पे हम लोगों से नहीं हो पाया। ऐसे प्रॉब्लम क्या बताता था? कुछ नहीं है, बच्चा पकड़िए रेफर कर देता। कुछ पता नहीं चलता था? नहीं। तो बच्चा होश में था? हाँ होश में था। हाँ। फिर भी कुछ पता नहीं चलता था? नहीं। और जब दूसरे हॉस्पिटल में गए ना तो अब वही बता सकते हैं। अच्छा। हाँ। तो कहे कि फिर तीसरे हॉस्पिटल में गए ना तो वो भी रेफर कर दिया। तो जब रेफर कर दिया ना तो हम कहे कि प्रार्थना करने लगे और दीदी से भी प्रार्थना करवाए। दीदी वहाँ पर प्रार्थना जब करी तो वहाँ पर सही। जब मैं जिस दिन ये एडमिट था मैंने गई हॉस्पिटल में प्रेयर करने। हालेलुया। हॉस्पिटल में मैंने प्रेयर करने गई हूँ। और जिस दिन हॉस्पिटल में मैंने प्रेयर किया उस दिन से क्या डॉक्टर बोलने लगा? क्या होने लगा? रिकवरी हो गई। हालेलुया।
हालेलुया। जब इन बहन ने रोते हुए कि बोला कि डेड बॉडी हमारा बच्चा हो चुका है, मैं बोल चुका है, कुछ भी नहीं, मेरे पास फोटो आया, हम लोग सब लोग प्रेयर किए। मैं कहा परमेश्वर आज मैं उपवास में जाऊंगी इस पर्सनली बच्चा के लिए। तो मैं उपवास में गई तो शैतान ने क्या किया कि मेरा एक बच्चा मेरे हाथों में मरा हुआ लिया के रख रहा है कि तू क्यों प्रेयर कर रही है, ये तो मर चुका है। ये स्वयं मेरे हाथों में कहा ये तो मर चुका है, क्यों प्रेयर कर रही है। मैं कहा शैतान तेरी योजना नाश हो, और बच्चा बड़ी गवाही के साथ आ रहा है यीशु के सामर्थ्य और जीवन में। मैं कहा शैतान तेरी योजना नाश हो, तो कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं सकता है। वो प्रभु का बेटा है, प्रभु का ही बेटा रहेगा, वो बड़ी गवाही के साथ आएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब आपका बच्चा कैसे है? बहुत अच्छा है। कितने दिन हो चुका है? कभी नहीं हुआ, कभी बीमार नहीं हुआ। कभी नहीं। जोर से तारीफ करो यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। आमीन।